हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए हम आपको जीके कंपटीशन की तैयारी हम कराना शुरू कर दिए हैं। ये है पहला पार्ट आपका, जो कि सामान्य हिंदी में से आपको ये कुल 50 क्वेश्चन हम कराएंगे इस वीडियो में। और ये है अशोक मालवीय सेवा संस्था का। ये तैयारी उसी पेपर के लिए कराया जा रहा है, वही कंपटीशन के लिए। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। और हाँ भाई, सबसे पहले हम ये भी बताएंगे कि जो बड़ा क्वेश्चन है वो आपको बड़ा क्वेश्चन ही है, क्योंकि वाइट बोर्ड बहुत छोटा है। तो हम आपको इस पे क्या है, इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देंगे। और हाँ, जब भी आप बैठिएगा तैयारी करने के लिए तो अपने साथ में कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा। जो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन बोलेंगे वो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पर तत्काल। ठीक, तो चलिए पहला आपका क्वेश्चन है, ऊपर यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा, किस वर्ष में, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था। अभी कह रहा है ना, किस वर्ष में, क्या बोल रहा है, किस वर्ष में हिंदी भाषा जो है को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में क्या हुआ, हिंदी भाषा का क्या कार्यान्वित स्वीकृति प्रस्ताव पूरा हो गया। ठीक, आइए देखते हैं। और आपका उसके बाद से सॉरी, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिख रहा है, पर आपको दूसरा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। लिखते रहिएगा, बहुत एकदम धीरा बोलेंगे, यानी कि स्लो में। ठीक, लिखिएगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ये कह रहा है ना, एक बार और क्वेश्चन को समझिएगा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान भाषा यानी कि भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। एक बार और सुनिएगा क्वेश्चन आपको जरा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो आपका हो गया राज्यसभा। इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको बता देंगे, यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा का, हटो जी, हाँ, दूसरा का आंसर राज्यसभा किसका दिया, राज्यसभा का, या राज्यसभा भी लिख सकते हैं और राज्यसभा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग राज्यसभा लिखेंगे, राज्यसभा। उसके बाद से आपका तीसरा क्वेश्चन है, सुनिएगा जरा। हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, यानी कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वो आपका हो जाएगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन आता है आपका चौथा। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी भाषा में। किसमें, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्यसभा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। एक बार और सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपको तीसरा आपको आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तीसरा, चलिए आप तो आंसर लिख लीजिएगा, तीसरा हम बोले हैं वीडियो में। तो सुनिएगा 5वां क्वेश्चन एक बार और। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्यसभा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 343। क्या,
343 स्वीकार किया गया, देवनागरी में 343 स्वीकार किया गया हिंदी भाषा को, ठीक है, संविधान ने स्वीकार किया। अब उसके बाद से हम आपको बता दें कि जो अशोक मालवीय सेवा संस्था में जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको क्वेश्चन पेपर, वो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। हम ऑप्शन सहित नहीं समझा रहे, केवल डायरेक्ट प्रश्न और आंसर, डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर हम समझा देंगे। और जो आपका 4 विकल्प होता है, क्वेश्चन एकदम हल्का होता है, और क्या होता है, क्वेश्चन हल्का होता है, घुमा के पूछता है। क्या करता है, क्वेश्चन हल्का होता है और घुमा के पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 6 यहाँ पे, चलिए हम 6, अभी इसमें बड़ा क्वेश्चन है तो हम बता देते हैं। 6 है क्वेश्चन, सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को सुनना है ध्यान से। अनुच्छेद यानी कि संविधान के अनुच्छेद, क्या संविधान के अनुच्छेद 344A, कोष्टक में ए है, हम बताएंगे इसका मतलब क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन किया था। एक बार सुनिएगा फिर से, लिखते रहिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, लिखते जाइएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 6 है, संविधान के अनुच्छेद 344 यानी कि संविधान का अनुच्छेद 344A के अनुपाल यानी कि अनुपालन, ये भी हो सकता है, में भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन किया था। कब किया था, गठन किया था। ये आपका सन 1955 में हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सन 1955। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे 7 हिंदी, क्या हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी क्या है। अब ओ भाई, अब हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत ही है भाई, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, क्या, या संस्कृत, ये भी हो सकता है। संस्कृत और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है, ठीक। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। लिपि की आवश्यकता यानी कि लिपि की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन को क्या किया, घुमा के पूछा है। अब ये घुमा के जो होगा, जो आंसर छापेगा उस घुमा के पूछेगा तरह कि लिपि की आवश्यकता, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आप यहाँ पे यानी कि ध्यान में देना है, भाषा लिखने में, किसमें, भाषा लिखने में किसका ध्यान दिया जाता है, लिपि का, किसका, लिपि का ध्यान दिया जाता है। आवश्यकता होता है भाई उसमें लिपि का, ठीक। तो आप लिपि पे मारिएगा यानी कि ट्रिक, तो यानी ना कि कोई। अब देखिए, आप उसको हम ये भी बता देंगे कौन कौन ऑप्शन देगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 करना जी, 8वां है ना, अब क्वेश्चन नंबर 8वां को ये भी बता देंगे कौन कौन देगा। भाषा संकेत में ये भी देगा, और क्या बता रहे हैं, ये ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन ए देगा भाषा संकेत में, ऑप्शन बी देगा भाषा बोलने में, ऑप्शन सी देगा भाषा लिखने में, ऑप्शन डी भी देगा तीनों में। ये क्या होगा, तीनों में। तो हमको तीनों में नहीं करना है, अब क्या करना है यहाँ पे, भाषा लिखने में, क्या करने में, ना कि भाषा बोलने में, ना कि भाषा न कि भाषा बोलने में, ना भाषा संकेत में, ना ये सब नहीं देखना है। क्या करना है, भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है, ठीक। आगे बढ़े बाबू, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है, 13 है देवनागरी, क्या जी, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। अब बाबू पूछ रहा है ना, देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, बताओ जरा इनको कहाँ हुआ था। तो आप क्या कीजिएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर कहाँ हुआ था, ये आपका हो जाएगा जय भट्ट, क्या, जय भट्ट के शिलालेख, क्या, शिलालेख में। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, वर्तमान हिंदी किस, यानी कि वर्तमान में, ये भी हो सकता है वर्तमान में, ये वर्तमान हिंदी, ये भी हो जाएगा वर्तमान, क्योंकि बाबू ये भी समझो कि होशियारी के लिए इशारा ही काफ़ी हो जाता है। ये आपको बात तो बहुत पहले से पता होगा, तो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आप देखो, अब भाई वो आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी में। अब ऑप्शन वो दे सकता है, क्वेश्चन नंबर करना है जी 10वां है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है तो ये भी बोलेगा पाली में,
उसके बाद से पूछेगा खड़बोली में या मादारिन में। अब उसका तो आपको क्या करना है, देवनागरी को सही करना है। क्या करना है, देवनागरी को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत, अब किसके भाई, अपने देश के बारे में बात हो रहा है। अब कह रहा है भारत के संविधान के डॉट डॉट में हिंदी को भारत की राज्यसभा बताया गया है। तो आपको होगा अनु 343(1) कोष्टक में रहेगा, ये भी देखना है। अब यू बोल देगा ना, अब क्वेश्चन नंबर करना है 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है तो ऑप्शन देखो क्या कर देगा। अनु 132 भी दे सकता है, अनु 13 भी दे सकता है, अनु 343 तो सही है। अब यू दे सकता है 272 दे सकता है, अनु 272 दे सकता है। तो आपको क्या करना है, अनु 343 पे ट्रिक करना है, ना कि अदर ऑप्शन पे। ठीक, पहले क्या कीजिएगा, कंपटीशन में बैठिएगा, क्योंकि पार्ट 1 है, वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएगी। 625 यानी कि ये क्वेश्चन पहला भाग में लमसम 311 है, तो हम आपको 311 यानी कि 6 वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा देंगे। और हो सके तो बाबू लोग, अगर हम लाइव चलाने की कोशिश करेंगे, व्यवस्था में बहुत लगे हुए हैं, आप लोगों के लिए बहुत परेशान हुए हैं, लाइव चलाने की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो घर है बहुत थोड़ा लास्ट में पड़ता है, हम लोग घर पे उतना नेटवर्क नहीं रहता है, हमको वीडियो अपलोड करने के लिए छत पे नहीं तो अपने पूरे तर जाना पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा अगर लेट सेट वीडियो पहुंचेगा आपके पास, थोड़ा आप लोग गुस्साइएगा मत। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, और बकवास करेंगे तो बकवास करते रह जाएंगे, बकवास नहीं खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है हिंदी डॉट डॉट भाषा, हिंदी डॉट डॉट नहीं पढ़ेंगे तभी चलेगा, और पढ़ लेंगे तब वो चलेगा, तो हम नहीं पढ़ेंगे जी। अब हिंदी भाषा की क्या उत्तराधिकारी है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। भाई हर एक चीज़ का अधिकारी होता है, तो एहू में अधिकारी माना है, हिंदी भाषा के उत्तराधिकारी है। तो ये क्या है जी, संस्कृत महाराज हैं। कौन है, संस्कृत महाराज। क्या है, संस्कृत महाराज हैं, ना कि अदर। कौन आएगा तो बगल याद नहीं कद नहीं ते नहीं हवे तो ये नहीं हवे, और हमारे भैया हो कौन हो, संस्कृत। ठीक, आगे समझे जी। भोजपुरी भाषा हमको मतलब आता है, हम लोग भोजपुरी एरिया से बिलोंग करते हैं, कहाँ से कि पूरा का पूरा भोजपुरी बोलता है सब हमारे यहाँ। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 है, संसार की प्रमुख क्या जी, संसार की प्रमुख भाषाओं, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। अब ये पूछ रहा है संसार की पूरा प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौवा स्थान है, तो आपका हो जाएगा तीसरा स्थान है, जो कि हम ये भी सुनेंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो हिंदी के बारे में बहुत विशेष रूप से हम लोग जानेंगे। और एक चीज़ और है, और एक जीके की तैयारी कर रहे हैं, ना कि एक कंपटीशन के लिए है, मुख्य तौर पे कंपटीशन के लिए है ही। और उसके बाद से आगे की ये बहुत बढ़िया है किताब हम जो पढ़ा रहे हैं, ये बहुत यूपीपीएससी में और बहुत बढ़िया में आर्गो कानगो में सब में ये जीके आता है, पेपर में पूछता है। आइए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के क्या व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, वो आपका हो जाएगा लिपि। क्या होगा जी, लिपि। एक बार और समझिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है भाषा लिखने के लिए, भाषा क्या करने के लिए, लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों, यानी कि जो चिन्ह लगाया जाता है, प्रयुक्त चिन्ह के क्या व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा लिपि। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ब्राह्मी से किस लिपि की क्या उत्पत्ति हुई, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ये आपका हो जाएगा आंसर देवनागरी से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, यानी कि हिंदी की विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, वो आपका हो जाएगा अपभ्रंश। क्या, अपभ्रंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अवधी क्या जी, अवधी बोली किस, यानी कि अवधी बोली किस अपभ्रंश
क्या अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब बोल रहा है ना, अवधी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से क्या विकसित हुई है, वो आपका हो जाएगा अर्धमागधी। क्या अर्धमागधी, अर्धमागधी से हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति। क्या हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, किससे मानी गई है, वो आपका आंसर हो जाएगा क्या जी, सौरसेनी। क्या सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से माने गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य, क्या मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, वो आपका है भोजपुरी, जो कि क्या जी, अब गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में आता है, गोरखपुर मंडल वही में आता है, तो यहाँ हो जाएगा ठीक, यहाँ हो जाएगा भोजपुरी। अब क्वेश्चन नंबर 20वां है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र ये है आपका मथुरा। क्या है जी, मथुरा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, बुदेली, क्या बुदेली का क्षेत्र है, क्या बुदेली का क्षेत्र क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बुदेली का क्षेत्र है, इस तरह से भी पूछ सकता है, वो है आपका आंसर झांसी जालौन। क्या झांसी जालौन दतिया, दतिया ठीक, बड़ी अजीब अजीब नाम आता है हिंदी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस भाषा का, क्या जी, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो है स्रोत। क्या स्रोत भाषा, इसको इस स्रोत भी पढ़ सकते हैं, स्रोत भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। क्या है जी, पश्चिमी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। क्या जी, क्या कह रहा है, पूर्वी कह रहा है ना, कह रहा है पूर्वी, क्या कह रहा है जी, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, आपका हो जाएगा जयपुरी नहीं बोली जाती है बचवा। अब देखो बचवा साहब, अब यहाँ से हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश, अब अपन ये राज्य के बात हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, वो आपका है बुंदेली कन्नौजी। क्या बुंदेली कन्नौजी। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, वो है आपको, फिर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली, निम्नलिखित में से कौन सी बोली, यानी निम्नलिखित इस तरह कर रहा है कैसे कि 4 को ऑप्शन दे कोई में से, और निम्नलिखित इसी के लिए बोल रहा है कि कौन है उसमें से, 4 को में से कौन एक ही गुण होगा जी, आगे 4 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना जी। उसमें ये भी दिया रहेगा कि इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से भी देगा, अपने तरफ से ऑप्शन बना सकता है एग्जामिनर जो है, ठीक। तो आपका है क्या जी, बुंदेली भाषा और कन्नौजी एक बहुत प्रकार की भाषा होंगे, और एक हम वीडियो इस पे भी बना देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस पे भी बना देंगे भारत में कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है और कौन सा भाषा कहाँ पे बोली जाती है, इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। चलिए आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, मथुरा, क्या है जी, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः, क्या प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। अब बोल रहा है ना जी, मथुरा में, कितने जी, मथुरा और वृंदावन में, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रज भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे कौन छूटा नहीं जी, छूटेगा तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़े, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये भी बोल सकता है, तो ये आपका हो जाएगा मेवाती,
सॉरी मेवाती है। अब इसमें निम्नलिखित हम बताइए, निम्नलिखित काहे पूछ रहा है, तो निम्नलिखित ये है कि इसमें बोल रहा है ना कि 4 ऑप्शन देगा ही, उसमें से एक ही को कौन होगा सही। तो इसीलिए आपको हम ये भी बताते रहे पूरा एकदम सरल भाषा में। एक बाबू अगर तुम बैठे हो तो कापी पेन लेके बैठ जाओ, अब बस हम बता दे रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? क्या है जी? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? वो आपका हो जाएगा पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, यही इसके मतलब समझ जाइएगा, इसके मतलब यही, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? यानी कि कौन सी बोली, अब यो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा बोली बिहार का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बोली बिहार का नहीं है? वो आपका हो जाएगा जयपुरी। क्या है जी? जयपुरी। इधर भी दिखाए होंगे, जयपुरी किधर है बाबू? जयपुरी है कहना है जी, हिंदू के नाम दिखाए होंगे, जयपुरी किधर है? छोड़ो, कोनो बात नहीं मिला तो ठीक। और अब उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, हम पढ़ के सुना दें क्या भैया? बताइएगा, आप लोग कहिएगा तो पढ़ के भी सुना देंगे। ठीक, 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो वो आपका आंसर हो जाएगा श्रीदाराम फुलौरी। क्या? फुलौरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ये आपका हो जाएगा जयपुरी, उत्तर प्रदेश की बोली यानी कि भाषा नहीं है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा आपका, जयपुरी का क्या स्थानीय नाम है? क्या है भाई बताइए? ये भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप लोग जवाब क्या देंगे भाई? क्या देंगे जी? यहाँ पे लिखा हुआ है ना जी, क्या? ढूढ़ारी। क्या? ढूढ़ारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अब यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो भाई पहाड़ी बोली भाषा नहीं बोली जाती है, यहाँ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? और ये है बोली नहीं जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका हो जाएगा पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। आप क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक भारतीय क्या आर्य भाषाओं का विकास किसने यानी कि किससे हुआ है? वो आपका हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ था। आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको फिर दिखेगा आगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक का है? क्वेश्चन नंबर कहना है जी 36 है। देखिएगा उसका आंसर हो जाएगा क्या? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक क्या है जी? का आधुनिक भारतीय अर्थ भाषाओं का काल अब से अब तक है, यानी कब से कब तक है? अब तक है, 1000 ईस्वी से अब तक। क्वेश्चन नंबर 38 है, सॉरी 37 क्वेश्चन नंबर आपको हम बता दें कितना है। क्वेश्चन नंबर 37 हम आपको बताएं तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, देख नहीं सकते फिर सुन सकते हैं, कॉपी पे अपना नोट कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा है तो हमने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, लौकिक क्या जी? लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ये भी भाई उतना बड़ा नहीं छोड़ना है, यानी नहीं पढ़ना है, एक बार लिखिएगा फिर से। लौकिक हो गया, लौकिक लिख लिए, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो आपका हो जाएगा पाली और प्राकृत। आंसर हो जाएगा पाली और
प्राकृत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली से विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से क्या है जी? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? आपका हो जाएगा वैदिक भाषा संस्कृत, यानी कि वैदिक संस्कृत भाषा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? कन्नड़। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 42 है, हाड़ौती हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ये आपका हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये आपका हो जाएगा हरियाणा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ये आपका हो जाएगा बांगरू। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45 हो जाएगा, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? क्या है जी? बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? वो आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर की बघेली। क्या है जी? बघेली बोली है जबलपुर की है। क्वेश्चन नंबर 46 आप पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की, अब देखिए आप ध्यान से सुनिए, अब लिखिए भाई, पेन उठा लिया पेन। अब देखो, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी में मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? वो आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। फिर से एक बार सुनिएगा, लिखिए भाई, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ये आपका हो जाए हिंदुस्तानी। क्या है जी? हिंदुस्तानी भाषा भी लिख सकते हैं और बोली भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा गौर से देखिएगा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा, भाषा क्या है जी? भाषा को 48 समझाना पड़ेगा क्योंकि 48 नहीं लिखे हैं, तो 48 सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि मौखिक बोल रहे हैं हम, यानी कि मुंह से बोल रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? बोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भाषा को बोलते समय होने वाले उतर चढ़ाव को क्या कहते हैं? वो आपका हो जाएगा अनुतान कहते हैं बबुआ। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? वो आपका हो जाएगा कुल्लई भाषा में नहीं होता है। रोमन लिपि का किसका जी? रोमन लिपि का भाषा, उसका प्रयोग किस में नहीं होता है? कुल्लई में नहीं होता है। तो आगे देखिएगा भाई, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हम कराएंगे, भाग 2 आपको मिलेगा वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा। तो सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम हुआ सचिन गुप्ता और मैं आपका
इस चैनल में स्वागत है सचिन स्टडी सेंटर में। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे और आपको एक यकीन दिलाता है कि 100 में 100 नंबर आपको दिलाएगा ये। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो 100 में 100% दिवाने की गारंटी हमारी है। आप केवल सुन के याद कीजिएगा, हम सुना के याद कराएंगे मेरे दोस्त, बने रहिएगा। ठीक, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक, जो भी कहते हैं वो बाद में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर